जय हिंद दोस्तों हम आज टाइल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टाइल्स होती है उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बिजनेस मॉडल का नाम है कजारिया सिरेमिक, जो लगभग टॉप के एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है। 2.5 साल से मतलब कह सकते हैं अक्टूबर 21 से 3 साल के लगभग 3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। एक रेंज बाउंड एरिया में कंसोलिडेट है। इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, ब्रेकआउट आ सकता है। तो जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में, कहाँ से इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में कोई भी रिटर्न नहीं दिए। इसके बिजनेस मॉडल, इसके क्वार्टरली रिजल्ट, बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देख सकते हो कि कजारिया सिरेमिक्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें अपन देखेंगे तो ये एक टॉप लगाया था इसने अक्टूबर अक्टूबर 21 में। अक्टूबर 21 में टॉप लगाया था, उसके बाद में एक रेंज बाउंड एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। ये पहले एक अप ट्रेंड कह सकते हैं इसको, एक अप ट्रेंड था। अब इसको चार्ट को थोड़ा सी बैक टेस्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसने टॉप लगाया था पहले 16 में। 16 से बाद में आप देख सकते हो कि 4 साल एक रेंज में रहा, कंसोलिडेट रहा। इसमें टॉप लगाने के बाद में एक ट्रेंगल, एक कह सकते हो कि ये ट्रेड लाइन थी और यहाँ पर भी एक ट्रेड लाइन चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा था। अब देखो, जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है। ये देखिए एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में इसने कोविड में एक डिप लगाई और फिर बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ और अच्छा मूवमेंट दिया। कह सकते हैं कि 400 रुपए का स्टॉक था, 1300 लगे, 3 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। फिर बाद में ये कंसोलिडेट होगा। हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक को मान लीजिए यहाँ नहीं तो ये मान लीजिए, ठीक है, 500 रुपए था, तीन मतलब कि 1400-1500 रुपए हुआ तो 2.5-3 गुना हो गया। 2-3 गुना अलग अलग स्टॉक पर डिपेंड करता है। 2-3 गुना देखो यहाँ पर इसने निकलने का मौका भी दिया था, डबल टॉप पैटर्न बनाया, आरएसआई में डाइवर्जन भी आपको मिल गए होंगे और फिर ये नीचे की तरफ आ गया एक रेंज के अंदर। अब रेंज के अंदर इसलिए है कि इसका बिहेवियर है कि ये ज्यादा नीचे गिरावट नहीं आती, इसमें एक चैनल के रूप में ट्रेड करता है। ये यहाँ पर भी एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है। तो इसमें आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। किस लेवल को, क्योंकि 3 साल बहुत ही टाइम हो गया, कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखते हैं कि इसके क्या क्वार्टरली रिजल्ट भी कंसोलिडेट है। हमने डिस्कस किया था कि जैसे क्वार्टरली रिजल्ट अगर कंसोलिडेट होते हैं तो ही ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक चैनल के रूप में रेक्टेंगल पैटर्न, ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर मैं एक नीचे ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, उस ट्रेड लाइन के बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है। ये देख सकते हो ट्रेड लाइन है और ऊपर की तरफ भी एक ट्रेड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसके ट्रेड लाइन का भी ये बार बार रेस्पेक्ट करता है। ये देखिए एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की ट्रेड लाइन को इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला। नीचे की ट्रेड लाइन पर यहाँ देखो डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न बना है, 2-3 बार इसने सपोर्ट लिया, फिर आके यहीं सपोर्ट लिया। तो इसमें अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी सही जगह यहाँ पर बनेगी, ठीक है। अब सही जगह यहाँ पर अगर कोई रेड कैंडल इस तरह से काटते तो यहाँ पर ये मैं सोचूं कि नीचे की तरफ गिरावट और आ सकती है। बहुत ही कम चांस है कि इसमें इस लेवल पे मिले, इस लेवल पे मिले मतलब 1100 1150 के लगभग मिल जाता है तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसका बिहेवियर के देखें तो बहुत ही सपोर्ट, दो बहुत बार इसने सपोर्ट लिया है, रेस्पेक्ट भी किया है। और देखो ये ट्रेड लाइन इस तरह से ये काम कर रही है। ट्रेड लाइन का पहले रेजिस्टेंस लिया था, सपोर्ट लिया था, ये ट्रेड लाइन चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है। अपने को क्या है, इस लेवल पे मिले तो बाइंग कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ हो तो ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे ये इस लेवल के बीच में अगर हम कहीं भी इसको लेने की कोशिश करेंगे तो ट्रैप होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसने 3 साल में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है कि कंसोलिडेट होने के बाद में एक ब्रेकआउट दे। तो लेवल बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा ये लेवल और इसके बाद में ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न। इससे पहले थोड़ा सी क्वार्टर रिजल्ट और बिजनेस मॉडल को भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए टाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टाइल्स जो आती है घरों में यूज में कर जाती है, ठीक है। अलग अलग तरह की कैटेगरी है इसमें टाइल्स की, वो देख सकते हो। वॉल टाइल्स है, फ्लोर टाइल है और देखिए बाथरूम वॉल टाइल है, किचन वॉल टाइल है, आउटडोर वॉल टाइल है, सारी मतलब कि देखिए आउटडोर वॉल टाइल पर क्लिक कर लेते हैं, फ्लोर टाइल की भी है। इसमें आपको कैटेगरी भी सर्च कर सकते हो, कैटेगरी भी आपको दिख जाएगी इस तरह की है। और देखो ये इस तरह का 6/30 x 16 का आपको इसमें देख ये भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की ये टाइल्सें आती है जो आप कहीं भी मतलब कि इसको बाइंग कर सकते हैं अगर इसमें बाइंग करनी हो तो, ठीक है। तो मतलब ये इस साइट पे जाके भी देख सकते हो और इसकी डिटेल से अलग अलग फ्लोर टाइल है, लिविंग रूम फ्लोर टाइल है। ये देखिए, ये देखो फ्लोर टाइल की ये इस तरह की आती है, ये
बड़ी बड़ी साइज की आती है, और ब्लैक कलर की देखो, ये ब्लैक कलर की इस तरह की टाइल्स भी आती है। ठीक है, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और इसका थोड़ा सी अपन इसका बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो कजारिया सेरेमिक इज ए मैन्युफैक्चरिंग वेरीफाइड टाइल्स इन इंडिया, और ये थोड़ा सी 8th लार्जेस्ट कंपनी वर्ल्ड में, ये है 8th लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड में। अब इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो 22,909 करोड़ का, करंट प्राइस की बात में 1438 है, हाई इसका 1545 है, और लो इसका ये गया। इसका ये नॉर्मली इसका डाटा है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। देखो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि, क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था कि क्वार्टरली रिजल्ट में ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि रेंज बाउंड एरिया के अंदर कंसोलिडेट दिखाई दे रहा है, इसके जो चार्ट में दिखाई दे रहा है। अक्टूबर 21 से लेके कोई भी इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए अपन देख लेते हैं दिसंबर 3 क्वार्टर लास्ट ही देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें तो देखो सेल कितनी हुई है, 1152 है बाद में, और फिर बाद में 1241 है, 1114 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये एक्सपेंडिचर है। अगर अदर इनकम का सोर्स देखें तो देखो 11, 17 और 10 है। नेट प्रॉफिट में देखें तो देखो 111 है, बाद 108 है, बाद में 104 है, और 92 है। तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। ये कंसोलिडेट है। इस कंसोलिडेट कहाँ से चल रहा है? ये यहीं से चल रहा है। मार्च 23 का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसी के अंदर से ये आपको, देखिए मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट से अपने को ध्यान, क्यों ज़्यादातर मैं आपको पहले ही बता दिया था, क्यों रीजन है कि जब भी कोई कंसोलिडेट होता है तो ज़्यादातर 3-4 क्वार्टरली रिजल्ट या फिर इसके पहले के जो कंसोलिडेट फेज है, रेक्टेंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न इस तरह के बनते हैं। अच्छा रिटर्न देने के बाद में ये पॉसिबिलिटी बनती है। कोई सा भी स्टॉक आप जाके उठा लीजिए, कोई सा भी मतलब XYZ कोई सा भी स्टॉक जाके देख सकते हो। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी 44 है, बाद में 16 है, 27। देखो एफआईज और डीआईज की होल्डिंग बहुत ही शानदार होल्डिंग है इसमें। ठीक है, एफआईज और डीआईज की होल्डिंग भी अच्छी है। 8% इसकी पब्लिक की है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 83,280 के लगभग है। तो इसकी शेयर होल्डिंग भी अच्छी है इसमें। अब देखो इसमें क्या है कि शेयर होल्डिंग अच्छी है तो इस शेयर में ज़्यादा आपको गिरावट नहीं दिखाई दे रही। कोई गिरावट 3 साल के लिए आपने देखा होगा, कई स्टॉक तो बहुत ही जैसे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये भी 3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, कंसोलिडेट है। तो ये रिटर्न देगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर गिरावट नहीं दिखाई देगी, ज़्यादा आपको गिरावट नहीं दिखाई देगी। तो आप इस स्टॉक में इस तरह से रणनीति बना सकते हो कि जहाँ पर भी डिप मिले वहाँ पर अपनी इसमें बाइंग बन सकती है। जो भी डिप मिले, डिप का मतलब इस लेवल पे डिप मिलेगी तो बाइंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ टॉप में बाइंग कर लिया तो आपको ये थोड़ा सी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट फेल भी होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर रेंज में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपको डिप में आते एक्यूमुलेट करने का ये सब बेस्ट तरीका होता है, जहाँ पर कहीं सपोर्ट ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली और वहाँ पर भी अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। बिजनेस मॉडल अच्छा है, और इंडिया की वन कंपनी है, इंडिया के नंबर 1 टाइल्स में है शायद, वर्ल्ड की 8वीं लार्जेस्ट कंपनी है टाइल सेक्टर में। तो इस तरह से इस स्टॉक के बिजनेस मॉडल के देखे, इसका वीडियो का कंक्लूजन निकाले, जहां पर भी डिप में मिले वहां पर अपन बाइंग कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अभी कंसोलिडेट है, कोई भी इंप्रूवमेंट इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे तभी अच्छा ब्रेकआउट आएगा। लेकिन इस रेंज के अंदर फंसने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी आपको दिक्कत कर सकता है। डिप में मिले तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन टॉप में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी फिर बाद में। अब इसमें डिप में बाइंग करने से इतना अच्छा होगा कि ये ब्रेकआउट करेगा तो आपको देखो 1100 पे बाइंग करेगा, डिप पे 1800, तो यही हो जाएगा। इस तरह से इस जगह एक्यूमुलेट करो, इस जगह एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस लेवल पे, और ये भी कोई भी बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बने तब आके, ये एक मेजर सपोर्ट है जहां पर बार बार सपोर्ट रिवर्स हो रहा है। तो इसलिए इस तरह से इसमें रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बिजनेस मॉडल के बारे में एनालिसिस चाहते हो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।